हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जिला दर्शन में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, देहरादून का डिस्ट्रिक्ट हमारा चला, देहरादून डिस्ट्रिक्ट चला, जहाँ पे हम इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो मैं आपके पास उपलब्ध करवा चुका हूँ। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ से मैंने आपको इससे पहले बताया है कि 200 से 300 क्वेश्चन तक हमारे पास यहाँ से देहरादून डिस्ट्रिक्ट से बनने वाले हैं या बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम आज इसी सीरीज़ में आपके पास 100 या 100 प्लस आपके पास क्वेश्चन, जो आपके पास कम से कम 100 से ऊपर या 100 तो आपके पास क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो से अपलोड करता सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का कि रॉबर्ट्स केव कहाँ पर स्थित है। तो रॉबर्ट्स केव जो है यानी कि चोरों की गुफाएं जो है गुच्चू पानी देहरादून में स्थित है। फन वैली कहाँ पर स्थित है। तो फन वैली आपका देहरादून में स्थित है। देहरादून में कहाँ पर बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। तो बटरफ्लाई पार्क लच्छीवाला में 2016 में ये खोला गया था, लच्छीवाला में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें। नेक्स्ट है कि इंदिरा मार्केट कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा मार्केट जो है आपके पास देहरादून में स्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन है बुद्धा टेम्पल कहाँ पर स्थित है। तो बुद्धा टेम्पल जो है वो क्लेमेंट टाउन देहरादून में स्थित है। बुद्धा टेम्पल की स्थापना जो कि यहाँ पर की गई थी 2002 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। देहरादून स्थित घंटाघर की नींव किस वर्ष रखी गई थी। तो देहरादून में जो स्थित घंटाघर जो उसकी नींव 1948 में रखी गई थी, जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा रखी गई थी। तो देहरादून स्थित घंटाघर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो सरोजिनी नायडू के द्वारा। ऑप्शन सी आपके पास आंसर हो जाएगा। देहरादून स्थित घंटाघर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो देहरादून स्थित जो घंटाघर का उद्घाटन किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। देहरादून स्थित क्लॉक टावर का पुराना नाम क्या था। तो देहरादून स्थित जो क्लॉक टावर है इसका पुराना नाम था बलवीर टावर। ठीक है, देहरादून स्थित जो घंटाघर है उसकी ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी ऊंचाई है 85 मीटर, 85 मीटर ऊंचाई है। उत्तराखंड का पहला चिड़ियाघर कौन सा है। तो उत्तराखंड का पहला चिड़ियाघर जो है वो मालसी डियर पार्क है। कौन सा है, मालसी डियर पार्क है। ठीक है, कालसी का पुराना नाम क्या है। तो कालसी का पुराना नाम है कलकूट। ठीक है, तो कलकूट इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, वेनसांग ने कालसी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है। तो वेनसांग ने कालसी को सुधनगर कहा है। क्या कहा है, सुधनगर कहा है। ठीक है, अपरांत जो है वो पुलिंद राजाओं की जो क्षेत्र को जो जहाँ पर पुलिंद राजा रहते थे उसको अपरांत कहा जाता था। मोरध्वज कोटद्वार का नाम है। ठीक है, कलकूट कालसी का प्राचीन नाम है। तो वेनसांग ने कालसी को सुधनगर कहा है। तो वेनसांग जब था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में 1398 के आसपास भारत आया था और उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। तो उसने अपनी यात्रा वृत्तांत जो अपनी पुस्तक लिखी है उसने CU की में उसने यहाँ का वृत्तांत किया, जहाँ पर उसने उत्तराखंड को मोली हिमोपुलो, हरिद्वार को मोइलू, ठीक है, तो आदि नामों से उसने यहाँ पर संबोधित किया है। अशोक के कालसी शिलालेख की स्थापना कब हुई थी। 257 ईसा पूर्व में ये बताया जाता है। कालसी कहाँ पर स्थित है। तो कालसी जो आपका है वो देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, देहरादून जिले में से जो कि यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। कौन से यहाँ पे, यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। गुरु नानक सागर देहरादून में कहाँ पर स्थित है। तो गुरु नानक सागर जो देहरादून में वो आपका है रायपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रायपुर में स्थित है। देहरादून स्थित गुरुद्वारा नानकसर की स्थापना कब की गई थी। तो गुरुद्वारा नानकसर की स्थापना 1973 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है कि देहरादून के कुठाल गेट स्थित शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है। तो कुठाल गेट, देहरादून में कुठाल गेट पर जो स्थित शिव मंदिर है उसे जाना जाता है। पहला आपके पास है टपकेश्वर मंदिर, दूसरा रुद्रेश्वर मंदिर, तीसरा प्रकाशेश्वर मंदिर और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब इस तरीके की क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन जब आ जाता है तो यहाँ पे कभी भी तुक्का मत लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो गया प्रकाशेश्वर मंदिर। जब आपके पास आंसर एग्जैक्ट पता तभी इसमें आपको लगाना है तुक्का। ठीक है, तुक्का कहाँ पे लगाना वो चीज़ आपके पास बता दूंगा जब इस तरीके कोई क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून के तपोवन स्थित शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है। तो तपोवन में जो स्थित शिव मंदिर है उसको रुद्रेश्वर मंदिर। अब यहाँ पे देख लीजिए, रुद्रेश्वर मंदिर जो है तपोवन में से जो मंदिर शिव मंदिर है वो है रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है, जबकि कुठाल गेट के पास जैसे उसे प्रकाशेश्वर मंदिर कहा जाता है। निम्न में से कहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी। तो द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी रुद्रेश्वर मंदिर में। देहरादून के परवादुन परगने में इसे चंद्रबदनी मंदिर में किसने तपस्या की थी। तो महर्षि गौतम ऋषि जो थे उन्होंने यहाँ पर चंद्रबदनी मंदिर में तपस्या की थी, जो कि परवादुन परगने में पड़ता है। संतला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो संतला देवी मंदिर जो है वो देहरादून में स्थित है।
देहरादून में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? देहरादून में भगवान शिव का प्राचीन जो मंदिर है वो आपका है माल देवता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माल देवता में। देहरादून में सनातन धर्म मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में सनातन धर्म मंदिर जो धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी धर्मपुर में ही स्थित है। देहरादून में श्री परशुराम मंदिर कहाँ पर स्थित है? देहरादून में श्री परशुराम जो मंदिर है वो खुड़बुड़ा मोहल्ले में स्थित है। तो खुड़बुड़ा मोहल्ले से आपको ध्यान होगा खुड़बुड़ा का युद्ध प्रथम निशा और गोरखाओं के बीच जो हुआ था। ठीक है, इसके बारे में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। देहरादून में इस्कॉन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में जो इस्कॉन टेम्पल है वो आपका है कांवरी रोड। ठीक है, कांवरी रोड देहरादून में। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन कि जौनसार क्षेत्र में मनाया जाने वाले किस मेले को भेड़ बकरियों का मेला कहा जाता है? तो भेड़ बकरे वाला जो मेला होता है नुनाई मेला। नुनाई मेला जो होता है, जो पुराने जो चरवाहे होते हैं, बुजुर्ग जो चरवाहे होते हैं, वो नए चरवाहों को इसके बारे में शिक्षा देते हैं। तो इससे इस तरीके का ये संबंधित मेला है। गुरु रामराय द्वारा निर्मित झंडा दरबार का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो किस शैली में? तो मुगल शैली में बनाया गया है। गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। जौनसार बाबर क्षेत्र में विश्व मेला कब मनाया जाता है? तो विश्व मेला जो मनाया जाता है वो विश्वत संक्रांति को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा मेला देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है? तो विश्व मेला, नुनाई मेला, गनियात मेला। तो तीनों मेले यानी कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जब मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि सिचुएशन जब ऐसी आती है कि उपरोक्त सभी, अगर आपके पास क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन में आपके पास बन रहा है कि आपको पता है कि नुनाई मेला तो लगता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी। अगर आपको इनमें से पता है कि विश्व मेला भी लगता है, लेकिन इसमें पता नहीं कि गनियात मेला लगता है या नहीं लगता, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि तुरंत आप ऑप्शन डी पे टिक लगा सकते हैं उपरोक्त सभी। या अगर नहीं भी आंसर तो तुक्का लगाने की जहाँ तक बात है तो उस पर तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली कि 99% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन की, यानी कि इस ऑप्शन के में कि ये इसके आंसर जो हैं वो सारे के सारे सही है, तभी तो इसने आंसर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट वन लिखिए 1707 में किसने झंडा दरबार का निर्माण किया था? तो 1707 में झंडा दरबार का जो निर्माण किया था वो पंजाब कौर ने किया था। देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। देहरादून में हिंदी अकादमी की स्थापना, देहरादून में हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो देहरादून में हिंदी अकेडमी जो आपके पास है, तो देहरादून में हिंदी अकेडमी की स्थापना 8th क्वेश्चन आपके पास है, तो ये 2009 में। उत्तराखंड हिंदी अकेडमी के आगे पीताम्बर दत्त बड़तवाल नाम कब जोड़ा गया था? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल जो थे वो उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनको हिंदी भाषा में डॉक्टरेट यानी कि PhD जिन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो इनके आगे जो था इनकी उत्तराखंड हिंदी अकेडमी के आगे इनका नाम जोड़ा गया पीताम्बर दत्त बड़तवाल उत्तराखंड हिंदी अकेडमी, हम उसको नाम से जाना जाता है। तो ये आपका 2011 में इन्होंने ऐड किया था। नेक्स्ट आपके पास है कि हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति मैंने आपको पहले बता दिया, पीताम्बर दत्त बड़तवाल थे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। 1942 में देहरादून में लाया गया था, जबकि 1872 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी जो कि बंगाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 12th क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में डाक टिकट 1854 में जारी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है साइबर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो साइबर थाना जो है यानी कि साइबर थाना जो है वो देहरादून में स्थित है, जो कि 2015 में स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड यानी कि राज्य का पहला साइबर थाना जो है वो देहरादून में ही स्थापित किया गया था। फिल्म विकास परिषद का मुख्यालय, फिल्म विकास परिषद का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। विज्ञान धाम व साइंस सिटी कहाँ पर स्थित है? तो आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास है कि मानसिक रोग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मानसिक रोग संस्थान जो आपका है वो सैलाकुई में है। कहाँ पर स्थित है? सैलाकुई में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है नेत्र केंद्र जो स्थित है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र, आपका देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 12 फरवरी 2001 को हुई थी। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 17 सितंबर 2014 को। UKSSS यानी कि जो भी आपकी एग्जाम करवाता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 17 सितंबर 2014 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? देहरादून में। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा प्राधिकरण
नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का मुख्यालय नैनीताल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? तो नैनीताल, पहले नैनीताल में उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण जो था पहले नैनीताल में था, अब ये देहरादून में स्थित है। तो जो इसकी स्थापना की गई, स्थापना देहरादून में की गई है, वो की गई 2013 में, सॉरी 2013 में इसको स्थानांतरित यानी कि लाया गया देहरादून में। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। तो देखिए केंद्रीय आपके पास भारतीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान क्वेश्चन आता है, तो भी आपके पास आंसर क्या होगा? देहरादून में। केंद्रीय मतलब भारत, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, भारत का। नेक्स्ट आपके पास भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था इसके बारे में, ठीक है, कि 1942 में इसका मुख्यालय देहरादून लाया गया था। तो आपके पास विभाग कहाँ पर स्थित है? देहरादून में ये स्थित है। नेक्स्ट आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका देहरादून में स्थित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC की स्थापना देहरादून में कब की गई थी? तो की गई थी 1956 को की गई थी। कब की गई थी? 1956 में, ध्यान रखिएगा 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? ONGC की। ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी और 1956 में की गई थी। तो दोनों आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान की स्थापना, देखो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। एक महात्मा गांधी नेत्र संस्थान भी है, वो भी आपका देहरादून में है, और राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान जो है वो देहरादून में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है? वो आपका है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। नेक्स्ट वन लिखिए, नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है आपका है हाथीबड़ कला। हाथीबड़ कला देहरादून में पड़ता है, देहरादून में स्थित है ये, ठीक है। अगर जगह का नाम पूछा तो हाथीबड़ कला, और जिले का नाम पूछा तो देहरादून आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में किस स्थान पर है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून जो है वो आपका है चंद्रबनी में स्थित। कहाँ पर स्थित है? चंद्रबनी में। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो मई 1982 में भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई थी। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी जो है देहरादून में कब स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, तो कब देहरादून में इसको स्थानांतरित किया गया था? तो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में इसको स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी 2005 में ITR, ठीक है, सॉरी RTI, सॉरी ITR नहीं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इसको 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन 13 मई 2013 को कहाँ पर किया गया था? तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग देहरादून में ही इसका जो किया गया था स्थापना की गई, तो जो कि सहस्त्रधारा रोड पर आपका स्थित है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड जो आपका स्थित है वो आपका है देहरादून में। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के अंतर्गत कौन कौन से महाविद्यालय हैं? तो कौन कौन से? एक देहरादून में है, एक अल्मोड़ा में, एक पौड़ी में है। तो उपरोक्त सभी, देखिए आपके पास मैंने पहले बताया था कि जब इस तरीके का ऑप्शन आता है तो अगर नहीं भी आंसर नहीं भी पता है तो आप तुक्का लगा के, यानी कि 99% चांसेस होंगे कि आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई? तो देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? देहरादून में की गई है। 14th क्वेश्चन आपके पास है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना देहरादून में 1984 में की गई थी। क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना कहाँ पर की गई? क्षेत्रीय अभिलेखागार जो आपका है देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान की स्थापना देहरादून में किस स्थान पर की गई है? तो देहरादून में जो है प्रेमनगर में इसकी स्थापना ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान की स्थापना की गई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA की स्थापना कब की गई?
तो एमडीडी की जो स्थापना की गई थी वो 1984 में की गई थी, 1984 में की गई थी। उत्तराखंड पर्यटक विकास बोर्ड की स्थापना देहरादून में किस स्थान पर की गई थी? तो उत्तराखंड की गई है। उत्तराखंड पर्यटक विकास बोर्ड जो है वो आपका है गढ़ीकैंट में है। कहाँ पर है? गढ़ीकैंट, देहरादून में। राज्य परिवार विभाग कहाँ पर स्थित है? तो राज्य परिवार विभाग जो आपका है वो आपका है सहस्त्रधारा, तो सहस्त्रधारा देहरादून में ही स्थित है। उत्तराखंड वन विभाग कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड जो वन विभाग वो आपका राजपुर रोड पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजपुर रोड पर। राज्य महिला आयोग कहाँ पर स्थित है? तो राज्य महिला आयोग जो है वो सुद्धवाला में स्थित है। भारतीय मानक ब्यूरो का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय मानक ब्यूरो का कार्यालय है देहरादून में स्थित। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का कहाँ पर स्थित है? तो अजबपुर कला, देहरादून में ही स्थित है। उत्तराखंड राज्य विविधता बोर्ड, उत्तराखंड राज्य विविधता बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका है बल्लीवाला में स्थित। कहाँ पर स्थित है? बल्लीवाला में। 25वां क्वेश्चन है आपके पास कि उत्तराखंड राज्य विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना देहरादून में कब की गई थी? तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना देहरादून में 2001 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, देहरादून में स्थित राष्ट्रपति आशियाना को किस नाम से का पुराना नाम जो क्या था? ठीक है, तो अभी राष्ट्रपति आशियाना कहा जाता है, तो पुराना नाम क्या था जो देहरादून में स्थित है? तो वो कहा जाता था बॉडीगार्ड भवन के नाम से जाना जाता था। राज्य में अन्य पिछड़ा आयोग यानी कि ओबीसी जो है या अल्पसंख्यक आयोग जो होता है की स्थापना देहरादून में कब की गई थी? तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना राज्य पिछड़ा आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 2003 में की गई थी, जो कि कहाँ पर की गई? देहरादून में की गई थी। तो आपके पास क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि पिछड़ा आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? 2003 में, और यह कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि राज्य योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य योजना आयोग की स्थापना की गई थी 21 मार्च 2001 को। ठीक है, और यही अगर हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि जो योजना आयोग जो है वो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। तो 15 मार्च 1950 फिर जब कि 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा है राज्य के बारे में, राज्य योजना आयोग, तो 21 मार्च 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। राज्य में सेवा अधिकार जो है यानी कि सेवा अधिकार अधिनियम जो है आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य में सेवा अधिकार आयोग की स्थापना की गई 2014 में। राज्य किसान आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य किसान आयोग की स्थापना 2016 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना देहरादून में की गई, और कब की गई थी? तो ये की गई थी 1932 में। भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना सर फिलिप चैटवुडवर्ड के द्वारा की गई थी। आईएमए पासिंग परेड का निरीक्षण करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री जो थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी एच.डी. देवेगौड़ा, और ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इससे पहले जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1932 में की गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपके पास कि 6th क्वेश्चन है कि पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑब्वियसली पहले जो होंगे वो कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है वीरता एवं बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा परमवीर चक्र विजेता है? तो निम्न में से किसे जो कोई आपने बताना है यहाँ पे कि जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है? सोमनाथ शर्मा बिल्कुल मिला हुआ है, कैप्टन विक्रम बत्रा बिल्कुल मिला हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल होशियार सिंह, तो तीनों को मिला हुआ है। तो देखिए फिर से देखिए ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हैं। IMA का मुख्य इमारत का नाम क्या है? तो IMA जो है उसकी मुख्य इमारत का नाम है चैटवुड इमारत, क्योंकि चैटवुड वर्ड के द्वारा IMA की स्थापना की गई थी, तो इसको चैटवुड इमारत भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, चैटवुड बिल्डिंग का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो चैटवुड बिल्डिंग का जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वो R.T. रसेल के द्वारा तैयार किया गया था। IMA के अंदर स्थित है, तो IMA के अंदर जो है जैसे कि कैप्टन बत्रा मेस है, खेतरपाल ऑडिटोरियम है, वॉर मेमोरियल 1999 है, तो यानी कि उपरोक्त सभी आपके पास फिर से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ
हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट जो है वो आपका देहरादून में स्थित है, जो कि क्या है, भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए आपके पास जो मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपके पास ये क्वेश्चन जो है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए चाहिए, क्योंकि पहले से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देंगे, या फिर आप पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम देंगे, या फिर आपको पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे हर जगह ये आपके पास पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि 14th क्वेश्चन है आपके पास कि 1968 में सर्वप्रथम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए उत्तराखंड जो अभी प्रेजेंट टाइम पर जो वाडिया इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में भी हमने पढ़ा, लेकिन पहले इसकी स्थापना 1968 में दिल्ली में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में की गई थी। तो दिल्ली में जब इसकी स्थापना की गई थी तो उसके बाद ये 1968 में दिल्ली में स्थापना की गई थी, और 1976 में इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वही है, 15th क्वेश्चन है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून को कब स्थानांतरित किया गया था? देहरादून में कब स्थानांतरित किया गया? 1976 में किया गया था। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग जो है वो कहाँ पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? वो आपका है माजरा में। कहाँ पर स्थित है? माजरा में स्थित है, ठीक है, माजरा में ये स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे 17th आपके पास जाएगा यहाँ पे 7th क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना देहरादून में कब की गई थी? 2004 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? देहरादून में की गई थी। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 2002 में। देखिए पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 2004 में, और उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? उत्तराखंड की पहली जो जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी है ग्लोगी परियोजना। कौन सी है? ग्लोगी परियोजना। निम्न में से कौन सी परियोजना देहरादून में स्थित है? तो ढालीपुर है, बिल्कुल है, ढकरानी है, बिल्कुल है, छिबरो है, बिल्कुल है। तो यानी कि उपरोक्त सभी आपके पास ऑप्शन फिर से देखिए, जब मैंने बताया ना आपके पास कि जब भी उपरोक्त सभी ऑप्शन में आता है तो यानी कि यहाँ पे 99% चांसेस होंगे कि आपका ये वाला ऑप्शन सही ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यमुना पर बनी जल विद्युत परियोजना कौन सी? यमुना पर बनी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो यमुना पर बनी जो जल विद्युत परियोजना जो है वो खोदे जल विद्युत परियोजना बिल्कुल यमुना नदी पर बनी हुई है, ढकरानी यमुना नदी पर बनी हुई है, ढालीपुर यमुना नदी पर बनी हुई है, यानी कि उपरोक्त सभी आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा। इचारी बांध परियोजना कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो इचारी बांध जो परियोजना है वो आपकी टोंस नदी पर बनी हुई। कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं छिबरो जल विद्युत परियोजना जो है, तो छिबरो जल विद्युत परियोजना ये आपकी ये भी टोंस है, इचारी हो गया, टोंस हो गया, छिबरो हो गए, दोनों जो है टोंस नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है किसाऊ बांध परियोजना। किसाऊ बांध परियोजना भी टोंस नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तो आपके पास देखिए आपके पास 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके पास बन गए, जो कि आपके पास घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। इचारी बांध, छिबरो जल विद्युत परियोजना और किसाऊ बांध परियोजना जो है तीनों की तीनों कहाँ पर स्थित है? टोंस नदी पर बनाए गए। तो क्वेश्चन आपके पास ये कि किसाऊ बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर है, ठीक है। और इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कि किसाऊ बांध परियोजना को किस वर्ष राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था? तो किसाऊ बांध परियोजना सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। कौन सी नदी पर? टोंस नदी पर। और कब इसकी स्थापित किया, यानी कब इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था? तो इसको किया गया था 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था, यानी कि हमारे पास उत्तराखंड के लगभग 100 क्वेश्चन मैंने आज आपके साथ देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लगभग 100 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और इसी तरीके से कुछ 60 के आसपास क्वेश्चन या ऐसे कुछ मैं क्वेश्चन पहले भी 100 के आसपास शायद क्वेश्चन मैं पहले भी आपके पास दे चुका हूँ, और इतने ही क्वेश्चन अभी बचे हैं। तो लगभग 300 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं सिर्फ देहरादून डिस्ट्रिक्ट से। मज़ेदार वीडियोज़ रहने वाली हैं। वीडियो के साथ ऐसे बने रहिएगा और चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।